अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको कंसिडर करते हैं। हमें दिया गया है कि कैलकुलेट द इंक्रीज इन एंट्रोपी, एंट्रोपी में चेंज फाइंड आउट करना है। ओके, हमें दिया गया है कि 50 ग्राम आइस जो है, जो कि -10 डिग्री सेल्सियस पर है, उसको आप कन्वर्ट कर रहे हो इनटू स्टीम, स्टीम पर कन्वर्ट कर रहे हो। ओके, और टेम्परेचर स्टीम का है 10 डिग्री सेल्सियस। ओके, और हमें लेटेंट हीट वगैरह दी हुई है कुछ, और कुछ स्पेसिफिक हीट वगैरह दी हुई है। ओके, सो हमें इसमें टोटल एंट्रोपी चेंज जो है वो फाइंड आउट करना होगा। ओके, सबसे पहले हमें प्रोसेस बाय प्रोसेस इसको चेक करना होगा कि कितनी प्रोसेसेस इसके अंदर हो सकती हैं। ओके, सो सबसे पहले हमें पता है कि 5 ग्राम है क्या, नहीं 50 ग्राम है, 50 ग्राम आइस है हमारे पास। ये क्या है, आपकी आइस है। ओके, इसका टेम्परेचर जो है वो -10 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, और इसको हमें कन्वर्ट करना है स्टीम। अब देखिए, स्टीम डायरेक्टली तो नहीं जा सकता। ओके, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको वाटर में चेंज करना पड़ेगा। सो कैसे करेंगे, देखिए 50 डिग्री सेल्सियस है, -10 डिग्री सेल्सियस। फेज ट्रांजिशन कब होता है आइस का, जब इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हो, बट इसका टेम्परेचर तो -10 डिग्री सेल्सियस है। इट मीन्स इसका टेम्परेचर हमें इंक्रीज करना पड़ेगा, कहाँ तक, 0 डिग्री सेल्सियस तक। इट मीन्स यहाँ पर हमने कुछ इसको अमाउंट दिया, Q1 अमाउंट दिया। ओके, और सपोज इसका यू कैन से डेल्टा S1 एंट्रोपी इसका चेंज हुआ। ओके, और ये जो है ये आपका कुछ चेंज हो गया, किसमें, आइस में ही रहेगा, बट कितना, 0 डिग्री सेल्सियस, इतना टेम्परेचर आ गया। ओके, अब हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, बिकॉज ये तो आइस है, हमें इसको वाटर में चेंज करना पड़ेगा। वाटर में चेंज करेंगे तो यहाँ पर आपका 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर सेम रहता है फेज ट्रांजिशन में। ओके, ये आपका यहाँ पर फेज ट्रांजिशन हुआ, फेज ट्रांजिशन हुआ, और ये आपका वाटर में चेंज हो गया। और वाटर है कितना, 0 डिग्री सेल्सियस पर, और वाटर होगा कितना, 50 ग्राम ही होगा। मास में तो कोई चेंज नहीं हो सकता ना। अब देखिए, ये तो वाटर आ गया, बट हमें स्टीम करना है। स्टीम कितने पे प्रोड्यूस होता है, 100 डिग्री सेल्सियस ना, बट ये तो 0 डिग्री सेल्सियस है। सो वाटर का टेम्परेचर हमें कितना करना पड़ेगा, 100 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे अपन, यहाँ पर सपोज डेल्टा S1 हुआ, यहाँ पर सपोज डेल्टा S2 एंट्रोपी चेंज हुआ। उसी तरीके से यहाँ पर हम कर रहे हैं, वाटर को किस में चेंज कर रहे हैं, वाटर है और 100 डिग्री सेल्सियस पर है। सपोज डेल्टा S3 यहाँ पर एंट्रोपी इसका चेंज हुआ, बिकॉज टेम्परेचर आप कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहे हो, या तो टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो या फिर उसका फेज चेंज कर रहे हो। ओके, सो यहाँ पर आपका 100 डिग्री सेल्सियस, बट अभी भी वाटर है ये, बट हमें इसको क्या करना है, स्टीम में चेंज करना है। सो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, डेल्टा S4 करना पड़ेगा, और यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर सेम रहने वाला है, और ये आपका फेज ट्रांजिशन है। फेज ट्रांजिशन यहाँ पर कुछ ना कुछ ये किस में चेंज हो जाएगा, स्टीम। स्टीम का मास होगा आपका 50 ग्राम, और टेम्परेचर होगा 100 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि स्टीम में चेंज करना है जिसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो। 100 ठीक है, इतना ही है। अगर 150 होता तो हम इसका टेम्परेचर और इंक्रीज करते, बट हमें क्वेश्चन यहीं तक ही दिया गया। सो किसी भी तरीके का अगर क्वेश्चन आ जाए इस तरीके से, ओके, तो आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप लिखना है कि किस तरीके से हम उसको फाइनल स्टेज में चेंज कर सकते हैं। या तो हमें उसका टेम्परेचर इंक्रीज करना होगा, ओके, और एक पोजीशन पे आके उसका फेज भी आपको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। सो हमारे पास 4 प्रोसेस आ जाती हैं, फर्स्ट प्रोसेस, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 4 प्रोसेस हैं हमारे पास। चारों प्रोसेस में कुछ न कुछ एंट्रोपी चेंज जरूर होगा, हो सकता है पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, बट हमें नॉर्मली पता ही है कि जो आपका एंट्रोपी है वो पॉजिटिव ही आएगा, बिकॉज या तो फेज ट्रांजिशन कर रहे हो, जो कि यू कैन से जहाँ पर आपका जो मॉलिक्यूलर डिसऑर्डर है वो इंक्रीज ही कर रहे हो आप एक तरीके से। सो डेल्टा एस हर केस में आपका पॉजिटिव आएगा। ओके, बट हमें इनका न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करना होगा। ओके, सो सबसे पहले यहां पर चेक कीजिए, यहां पर आप क्या कर रहे हो, इस सब्सटेंस का टेम्परेचर चेंज कर रहे हो। ओके, टेम्परेचर चेंज होता है तो उस केस में हमने चेक किया था कि क्या
चेंज आता है आपके एंट्रोपी में डेल्टा S1, बिकॉज ये फर्स्ट है तो फर्स्ट लगा दिया हमने, इसका मास कितना होगा, ओके, इनटू इसका जो यहां पर स्पेसिफिक हीट है। स्पेसिफिक हीट कौन सा? स्पेसिफिक हीट वो स्पेसिफिक हीट जहां पर ये सब्सटेंस है किस फेज में है, आइस में है, तो इट मीन्स आपका स्पेसिफिक हीट भी आइस का होगा, बिकॉज टेम्परेचर तो आप आइस का चेंज कर रहे हो ना, तो स्पेसिफिक हीट भी आपका आइस का ही आएगा, ओके। और एम सब में पूरे में सेम है तो इसमें चेंज करना ही सही नहीं है वैसे, ओके। और आगे हम करते थे ln T2 जो कि फाइनल टेम्परेचर है डिवाइडेड बाई T1, ओके। सो इस केस में अगर आप चेक करो तो T2 जो है वो आपका 0 डिग्री सेल्सियस है और T1 जो है वो आपका कितना है -10 डिग्री सेल्सियस। इसको आपको केल्विन में लेके चलना है, तो आपका जो T1 है वो इज इक्वल टू कितना आ गया 263 केल्विन, और यहाँ पे ये आपका 273 केल्विन, और T2 ये आपका आ जाता है, ओके। सो आपको T2 T1 का वैल्यू पुट करना है और जो स्पेसिफिक हीट है आइस का वो पुट करना है, और m आपको दिया गया है किसमें, ग्राम में दिया गया है, 50 ग्राम दिया गया है, ओके। बट यहां से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो रहा है कि स्पेसिफिक हीट का यूनिट दिया गया है जूल पर केजी पर केल्विन में। आप यहां पर केल्विन तो कर दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यहां पर प्रॉब्लम आएगा सिर्फ कि यहां पर आपका जो मास है उसको क्या लेके चलना पड़ेगा, आपको केजी में लेकर चलना पड़ेगा, तभी आपका ये कैंसिल होगा। तो यहां से आप m क्या लिखोगे, m इज इक्वल टू 50 इंटू 10⁻³ kg, कुछ इस तरीके से लिखना होगा आपको, ग्राम में नहीं लेके चलना है, केजी में लेके चलना है, ओके। सो m और ये भी आ जाएगा, तो इस तरीके से इसका जो यूनिट है वो जूल पर केल्विन आ जाएगा, ठीक है। सो इसका यूनिट जूल पर केल्विन, ओके। ये आपका डेल्टा S1 आ गया। अब सेकंड कंडीशन चेक कीजिए। सेकंड में हम क्या कर रहे हैं, फेज चेंज कर रहे हैं, तो फेज चेंज करते हैं, टेम्परेचर आपका सेम रहता है। यहां पर हम क्या करते थे कि आपका जो चेंज इन एंट्रोपी है वो विल बी इक्वल टू होगा कि कितना उस सब्सटेंस का मास है इनटू उसका लेटेंट हीट है, और अगर आप चेक करो तो एंट्रोपी है वो इंक्रीज ही हो रहा है। सो डेल्टा एस आपका पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पर साइन हमको चेक नहीं करना है। अगर ये वाटर टू आइस में चेंज होता तो हम कह देते हैं कि हाँ डेल्टा एस आपको पॉजिटिव नहीं नेगेटिव लेके चलना पड़ेगा, तब आपका यहाँ पर नेगेटिव साइन लगता। बट यहाँ पर हमें पता है आपका जो एंट्रोपी चेंज है वो इंक्रीज हो रहा है, बिकॉज मोलिकुलर डिसऑर्डर आपका इंक्रीज हो रहा है जब आप आइस से वाटर के केस में जाते हो तो, ओके। सो m इंटू एल जो कि लेटेंट हीट होता है, और लेटेंट हीट होगा किसका, लेटेंट हीट होगा आइस के केस में, बिकॉज यहां पर अगर आप चेक करो तो m इंटू एल, एल आपका क्या होगा, आइस होगा, बिकॉज आप यहां पर इसको मेल्ट कर रहे हो, ओके। या फिर आपका यहां पर हमने आइस लिखा है तो मेल्टिंग भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। सो m इंटू एल डिवाइडेड बाई इसका टेम्परेचर कितना होगा, टेम्परेचर है कितना, जो कि 273 है ना। सो यहाँ पर T इज इक्वल टू 273 डिग्री केल्विन। टेम्परेचर आपको केल्विन में लेके चलना है, लेटेंट हीट आपको दिया गया है, मास आपको केजी में लेके चलना है, और देख लो यूनिट के हिसाब से चलना पड़ेगा, जूल पर केजी, एट मीन्स ये केजी में होगा, और ठीक है T आपका इतना केल्विन है। सो डेल्टा S2 जो है वो इस केस में होगा ना, वो यहाँ पर आप फाइंड आउट कर सकते हो डेल्टा S2, जहाँ पर फेज ट्रांजिशन हो रहा है, ओके। अब उसी तरीके से यहां पर आप क्या कर रहे हो, वाटर का टेम्परेचर चेंज कर रहे हो 0 to 100 डिग्री सेल्सियस, ओके। इट मीन्स एंट्रोपी चेंज होगा, इंक्रीज होगा। सो डेल्टा S3 जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, सिमिलरली ऐसा ही केस है, सेम यही होगा, ओके। बिकॉज टेम्परेचर आप चेंज कर रहे हो इसमें, तो चेंज करने में एंट्रोपी चेंज कितना आता है, m इंटू उसका जो स्पेसिफिक हीट है, बट स्पेसिफिक हीट यहां पर आइस का लिखा था, यहां पर वाटर का लिखना पड़ेगा, बिकॉज यहां पर वाटर का टेम्परेचर चेंज कर रहे हो, तो वाटर का कितना होगा यहां पर ये रहा, ओके। स्पेसिफिक हीट स्मॉल सी वाटर के केस में लिख दिया, इंटू ln T2 डिवाइडेड बाई T1। अब इसका T2 डिवाइडेड बाई T1 क्या होगा, ये भी है। T2 जो है वो आपका देखिए 100 डिग्री सेल्सियस है, जो कि कितना 373 डिग्री केल्विन होता है ना। T1 0 डिग्री केल्विन है, सो इसको आप लिख सकते हो T1 इज इक्वल टू 273 डिग्री केल्विन, ओके। सो ये भी आपका डेल्टा S3 आ जाता है, यहां से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैल्यू पुट करना है आपको सिर्फ, ओके। अब देखिए
अब आपका फोर्थ स्टेज आता है। फोर्थ स्टेज में आप क्या करते हो कि वाटर को फेज ट्रांजिशन करवा रहे हो स्टीम के अंदर। ओके, सो डेल्टा S3 जो है, डेल्टा S4 जो है वो किसके इक्वल होगा? फेज ट्रांजिशन में टेम्परेचर आपका कांस्टेंट रहता है। टेम्परेचर है कितना है यहाँ पर? 373 डिग्री केल्विन ना, जो कि 100 डिग्री सेल्सियस है, जो कि आपका टी का काम करेगा। यहाँ पर मैं टी लिख सकता हूँ इज इक्वल टू टी। सो यहाँ पर आपका कितना होगा? अब यहाँ पर फेज ट्रांजिशन कर रहे हो तो वाटर टू स्टीम में जा रहा है, इट मीन्स एंट्रोपी इंक्रीज ही हो रहा है ना। सो डेल्टा एस आपका पॉजिटिव होगा। और मास इनटू यहाँ पर लेटेंट हीट कितना है वेपराइजेशन का या स्टीम का बोल सकते हो। ओके, और डिवाइडेड बाई आपका टेम्परेचर कितना है टी, वो इज इक्वल टू 373 डिग्री केल्विन आ जाता है। ओके, और मास आपका है ये रहा, लेटेंट हीट यहाँ से हमें पता ही है वैल्यू। सो डेल्टा S4 आप फाइंड आउट कर सकते हो। सो यहाँ से देखिए, आप कोई भी आपके पास ऐसी प्रॉब्लम आ जाए उसके अंदर आपको हर स्टेप में एंट्रोपी फाइंड आउट करना है, और जो टोटल एंट्रोपी होगा डेल्टा S वो इज इक्वल टू डेल्टा S1 प्लस डेल्टा S2 प्लस, यहाँ पर 4 स्टेजेस हैं तो चारों को क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। ओके, सो यहाँ से आप क्या वैल्यू जो डायरेक्टली कैलकुलेशन करके चारों जो वैल्यू है वो फाइंड आउट कर सकते हो, और चारों का समेशन भी आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो। जब आप कैलकुलेशन करोगे तो आपका जो डेल्टा S1 है वो इज इक्वल टू आएगा 3.90 जूल पर केल्विन। उसी तरीके से डेल्टा S2 इज इक्वल टू 61.35 जूल पर केल्विन, और डेल्टा S4 जो है वो इज इक्वल टू 302.94 जूल पर केल्विन, और डेल्टा S3 है वो आपका 65.21 जूल पर केल्विन। ओके, और चारों को अगर आप सम करोगे तो आपको वैल्यू मिलती है 433.4 जूल पर केल्विन। ओके, सो इस तरीके से आप नॉर्मली कैलकुलेशन करके वैल्यू क्रॉस चेक कर सकते हो। ओके, हम नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको कंसिडर करते हैं। हमें दिया गया है कि m ग्राम ऑफ वाटर एट टेम्परेचर हमको दिया गया T1 टेम्परेचर पर है, इज isobarically and adiabatically mixed with an equal mass of water T2, show that entropy change is equal to this amount, और TAV जो है वो इज इक्वल टू इसके इक्वल है। ओके, सो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि दो डिफरेंट सिस्टम को मिक्स कर रहे हैं, जिसका टेम्परेचर T1 है, दूसरे का T2 है, और दोनों का मास जो है वो सेम है, और वाटर लेके चल रहे हैं, इट मीन स्पेसिफिक हीट दोनों केसेस में सेम होगा। सपोज जो स्पेसिफिक हीट जो है वो इज इक्वल टू CP है वाटर का। ठीक है, ओके, अब क्या बोल रहा है? अब ये यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि एडियाबेटिकली क्या है, सॉरी आइसोबैरिकली क्या है। इट मीन्स आपका P जो है वो कांस्टेंट है। ओके, प्रेशर कांस्टेंट है, कोई स्पेशल यहाँ से कुछ हमें नहीं मिल रहा। ओके, ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट रह रहा है। यहाँ पर एडियाबेटिक है, इट मीन्स डेल्टा Q इज इक्वल टू 0 है। इट मीन्स कि इस सिस्टम से बाहर किसी भी तरीके का एनर्जी का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ एडियाबेटिक यही बता रहा है। ओके, और आइसोबैरिक जो है वो ज़्यादा कुछ नहीं बता रहा, बस प्रेशर कांस्टेंट है, इससे ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है हमें। ओके, बट मेन पॉइंट यही है कि हम मिक्स कर रहे हैं दो डिफरेंट वाटर सिस्टम को। फर्स्ट का टेम्परेचर T1 है, दूसरे का T2 है, बट मास दोनों का सेम है। ओके, सो एक मिक्सचर बनेगा। ओके, यहाँ पर m मास है, उसी तरीके से यहाँ पर भी m मास है। यहाँ पर आपका टेम्परेचर T1 है, यहाँ T2 है, और दोनों को अगर मिक्स करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास सपोज 2 ग्राम का बनेगा टोटल, बट 1 ग्राम ऐसे डिफरेंट लिख लेते हैं, 1 ग्राम नहीं। ये टोटल तो 2m ग्राम का बनेगा, बट यहाँ पर m ग्राम अलग अलग लिख देते हैं दोनों को। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाता है, एक इक्विवेलेंट टेम्परेचर आएगा T। सो सबसे पहले हमें T का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा, तभी हम जो एंट्रोपी चेंज है उसके बारे में कुछ कह सकते हैं कि कितना एंट्रोपी चेंज होगा। ओके, सो सबसे पहले देखिए कि इसने जो भी एनर्जी लॉस किया है वो इसने क्या किया, गेन किया है, तभी तो एक तरीके से इक्विलिब्रियम में आएगा सिस्टम। ओके, सो यहाँ से आप डेल्टा Q1 इज इक्वल टू डेल्टा Q2 कर सकते हो ना। ओके, और डेल्टा Q1 इज इक्वल टू कितना होता है कि मास कितना है,
इंटू उसका स्पेसिफिक हीट कितना है Cp इंटू डेल्टा टी कितना है, डेल्टा टी यहाँ इस केस में कितना होगा, बिकॉज अगर सपोज ये वाला जो T है वो ग्रेटर देन T1 है, देन आप यहाँ से क्या कहोगे कि T माइनस T1 ओके इज इक्वल टू डेल्टा Q2 किसके इक्वल हो जाएगा, मास सेम है, स्पेसिफिक हीट भी सेम है, टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो जाएगा ओके अब ये तभी तो एब्जॉर्व करेगा तब यहाँ पर आपका जो टेम्परेचर है वो आपका T ग्रेटर देन है T2 से ओके और यहाँ से ये किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ से अगर वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ पर आपका होगा T2 माइनस टी, बिकॉज ये इसने हीट रिलीज किया तो उसने एब्जॉर्व किया ओके सो यहाँ से ये टर्म सेम ही है, सो यहाँ से आपका जो T का वैल्यू है वो इज इक्वल टू T1 प्लस T2 डिवाइडेड बाई 2 मिलता है, जिसको हम TAV बोलते हैं, T एवरेज ओके सो ये तो पॉइंट आ गया कि आपके पास टेम्परेचर कितना है वो हमें पता लग गया। अब हमें चेक करना है कि कितना एंट्रोपी चेंज है ओके सो यहाँ से देखिए कि ये वाला जो सिस्टम था इसका मास m है ओके और इसका स्टेट हमने चेंज किया जिसका मास तो m है बट टेम्परेचर डिफरेंट है ओके सो हमने एक रिलेशन फाइंड आउट किया था कि एंट्रोपी चेंज क्या होता है अगर आपका सब्सटेंस किसी एक टेम्परेचर से दूसरे टेम्परेचर तक यू कैन से मूव करता हो। सो डेल्टा S1 ये सपोज मेरा सिस्टम 1 है ये 2 है, सो डेल्टा S1 इज इक्वल टू इसमें ओनली इसके अंदर कितना एंट्रोपी चेंज हुआ वो किसके इक्वल है, उसका मास कितना है इंटू उसका स्पेसिफिक हीट कितना है ओके इंटू ln T2 डिवाइडेड बाई T1। T2 कितना होता था कि फाइनल कितना है, फाइनल यहाँ पर कितना है T जो T एवरेज जो है वो है T1 डिवाइडेड बाई और यहाँ पर T1 है बिकॉज जो इनिशियल टेम्परेचर है वो आपका T1 ही है। उसी तरीके से डेल्टा S2 ओनली इस वाले सिस्टम के लिए किसके इक्वल हो जाएगा, मास इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू ln और यहाँ पे फाइनल T एवरेज ही है तो T एवरेज डिवाइडेड बाई इनिशियल टेम्परेचर इसका T2 है ओके सो डेल्टा S1 और डेल्टा S2 आ गए। टोटल अगर आप चेक करना चाहो तो डेल्टा S इज इक्वल टू डेल्टा S1 प्लस डेल्टा S2 दोनों को ऐड करना होगा। सो यहाँ से चेक कीजिए कि दोनों को अगर ऐड करेंगे तो MCP दोनों में कॉमन आ जाता है तो डेल्टा S इज इक्वल टू MCP यहाँ से क्या रहेगा अगर आप चेक करोगे तो ln TAV डिवाइडेड बाई T1 ओके प्लस ln TAV डिवाइडेड बाई T2। एक लॉग का एक प्रॉपर्टी होता है यहाँ से इंपॉर्टेंट एक कि ln A प्लस ln B जो है वो इज इक्वल टू ln AB के इक्वल होता है। इट मीन्स इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपस में। सो डेल्टा S इज इक्वल टू MCP और यहां से आपका चेंज हो जाता है ln, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो TAV का स्क्वायर ओके डिवाइडेड बाई T1 इंटू T2 ओके ये आ जाता है। अब यहां से देखिए क्या मैं इसको स्क्वायर के रूप में चेंज कर सकता हूं ना, टोटल होल स्क्वायर में। सपोज अगर मैं यहां पर अंडर रूट लगा दूं और यहां पर होल स्क्वायर कर दूं तब वही तो आएगा मेरे पास इक्विवेलेंट। अब एक लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि सपोज ln x टू द पावर n है देन ये मेरा n ln x हो जाता है, लॉग की प्रॉपर्टी होती है। सो ये 2 आपका आगे भी आ सकता है। सो डेल्टा S जो है वो इज इक्वल टू 2MCP ln ओके और TAV डिवाइडेड बाई अंडर रूट T1 इंटू T2 जो कि हमारा जो फाइनल रिजल्ट जो है ये वाला जो रिजल्ट है इसके इक्वल हमारे पास जो वैल्यू है वो आ जाती है। तो इस तरीके से जो आपका क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाता है ओके।